बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको जैसे आप ये फील्ड देख रहे हैं, ये मेरा अपना फील्ड है माशाल्लाह। यहाँ पे ये 5 एकड़ जो है वो खीरा लगा हुआ है और ये 7 जो है वो करेला लगा हुआ है और इधर जो है वो 3 एकड़ ये दिखाएं, उधर टमाटर लगा हुआ है, आगे ये मिर्च लगी हुई है, कद्दू लगा हुआ है और आगे जो है तोरी लगी हुई है। तो आज मैं आपको खीरे के बारे के अंदर आपको जो है वो बताऊंगा कि इस मरहले पे आके खीरे को कौन कौन सी खाद देनी चाहिए और कौन कौन सी इस पे बीमारियां आती हैं और उनके लिए कौन कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और कौन सी हिफाजती तदबीर है कि हमारा फल ज्यादा से ज्यादा आए। तो मेरे काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो है जो हमारे मौसमी हालात जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि ये पिछली थोड़े दिन पहले बारिश भी आई है, आगे भी बारिश की पेशेनगोई हो रही है। तो अब आपने इसके लिए ये देखना है, क्योंकि अब इसके ऊपर सबसे पहले जो बीमारी आती है वो आती है फंगस। और बीमारी से पहले मैं आपको खाद का जिक्र कर दूं कि अगर आपने डीएपी या नाइट्रो डाली हुई है तो आपने इसका बैलेंस रखना है, क्योंकि आपकी फास्फोरस भी होनी चाहिए, आपकी नाइट्रोजन भी होनी चाहिए और आपकी पोटाश भी होनी चाहिए और साथ इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी, क्योंकि खीरे की पैदावार बहुत आती है और आपको इसके लिए उसी हिसाब से जो है वो खुराक डालनी होती है। तो आप इसके अंदर अगर आपकी जमीन और पानी जो है वो इतना अच्छा नहीं है तो आप कम से कम 2 बोरी नाइट्रो की डालें और 25 किलो उसके अंदर जो है वो 2 एकड़ के अंदर जो है वो पोटाश डालें, 1 बोरी जो आपकी नाइट्रो आ जाएगी। इसी तरीके के साथ आपकी जो बीमारियां हैं उनका मैं आपको तफसील से बताता हूं कि इसके ऊपर सबसे पहली जो बीमारी आती है, एक तो फंगस आती है, इसके अलावा जो है इसके ऊपर जो है वो माइट भी आती है और लीफ मैनर आता है और आजकल आके इसके ऊपर एफड बहुत ज्यादा आता है, तेला बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा इस पर थ्रिप्स भी आती है। तो ये चंद बीमारियां हैं जिनका आपने कंट्रोल जो है वो करना होता है। अगर इसका कंट्रोल ना किया जाए तो ये खीरा जो है बहुत ज्यादा नुकसान भी दे देता है, क्योंकि ये बहुत महंगी फसल है। तो सबसे पहले आप फंगस के लिए जो है आप इसके ऊपर बहुत अच्छा जो स्प्रे है, आप जो तकरीबन जो है वो फंगस को कंट्रोल करता है, तो वो आपने इसके ऊपर जो है वो कैब्यूटाप कराना है। और कैब्यूटाप जो है वो आपने कोशिश करनी है कि एक टैंकी के अंदर 80 ग्राम, या अगर आपका पौधा बड़ा है और बीमारी का आपको नजर आता है कि कहीं कोई हमला ना हो गया हो, तो आप जो है जब जब ज्यादा जो है वो अबर आलूद मौसम होता है, यानी बदल वाली होती है, तो उस वक्त आपने कैब्यूटाप जो है वो करानी है 80 से 100 फीट टैंकी, जितनी भी आपकी 1 एकड़ पे टैंकियां होती है। और दूसरा स्प्रे जो है आपने इंट्राकॉल का नहीं छोड़ना। इंट्राकॉल जो है आपने 125 से और 150 के दरमियान जो है फीट टैंकी वो आपने इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो है आपने स्प्रे बदल बदल के करना है, एक स्प्रे दोबारा रिपीट नहीं करना। इसके बाद जो है वो करजेट बहुत अच्छा स्प्रे है, साइमोक्सल जमा मैनकोजेब, वो भी आपने जो है वो रखना है। और दूसरा ये इसके अंदर जो है आपने जो दूसरा स्प्रे मिलाना है वो आप कोशिश करें कि 1-2 स्प्रे के बाद जो है वो डायाफेनाकोनाजोल या टिबाकोनाजोल जो है ये आप जो है उसके अंदर मिलाते जाएं। और आपने इसके अंदर और कौन सी चीज मिलानी है, इसके ऊपर चूंकि तेले का हमला होता है एफिड का, तो उसके लिए आपने 2-3 स्प्रे हैं, उसके एक एडवांटेज है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा मुझे जो रिजल्ट मिला है, मुझे अच्छा अमीडा आप करा लें, अमीडे का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप 50 या 60 जो है ग्राम फी टैंकी पाउडर वाला आप कराएं तो उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। इसके अलावा जो है जो क्लोथाडन है उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्लोथाडन जो फ्रूट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। इसके ऊपर एक बीमारी फ्रूट फ्लाई भी आती है, उसके ऊपर आप डिप्टेक्स भी करा सकते हैं। डिप्टेक्स चूंकि महंगा बहुत है तो आप जो है क्लोथाडन से आप बहुत अच्छा जो है वो कंट्रोल हो जाता है। और इसके अलावा इसके ऊपर जो है वो माइट भी आती है, अगर माइट का ज्यादा हमला हो जाए तो आप जो है वो ओबिरान कराएं। और अगर हमला आपका कम नजर आता है या भी आप जो है प्रिवेंटिव करा रहे हैं हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे, तो आप हर स्प्रे के साथ जो है वो एबोमेक्टिन जो है वो करवाते रहें, क्योंकि एबोमेक्टिन अगर आप कराते रहेंगे तो पौधे के ऊपर शाइनिंग भी रहेगी और इसके अलावा जो है आपके माइट जो है वो नहीं आएगी और आपके जो है वो थ्रिप्स के ऊपर भी जो है वो कंट्रोल करता है। अगर आपके थ्रिप्स ज्यादा आ गई है और आपके जो ये खीरा है और इसके ऊपर आपने देखा होगा कि लकड़ सी बननी शुरू हो जाती है खीरे के ऊपर, तो वो थ्रिप्स का कमाल होता है। वो थ्रिप्स जो है वो छोटे को जो है वो ऊपर से खुरच लेती है और बाद में खीरा जो है वो टेढ़ा भी हो जाता है और जो है वो सफेद भी होना शुरू हो जाता है। तो उसका आपने क्या करना है, उसके ऊपर आपने जो है वो पायरेट जो है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने रेडिएंट करा दें तो रेडिएंट काफी चीजों का जो है वो इलाज कर देता है, लेकिन वो चूंकि महंगा पड़ता है, तो ये आप इसका आपका जो है वो थ्रिप्स का भी
हल जो है वो निकल आएगा। इसके अलावा जो है आप इसके ऊपर ये देखें कि इसको जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत तो नहीं है। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है तो आप जो है वो अच्छी किस्म का जो है, अच्छी कंपनी का जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो लें, और वो जो है 1-2 स्प्रे के बाद वो भी आप स्प्रे के साथ जो है मिला के करें। तीसरी जो अहम चीज है वो इसके अंदर पोटाश होती है। हम जितने भी किसान भाई हैं हमारे खीरा जो लगाता है, जो पुराने लगाने वाले हैं, उनको इन तमाम चीजों का इल्म है, क्योंकि खीरा जो है वो जो एक दफा लगा लेता है तो उसके लिए फिर बाकी तमाम की तमाम फसलें जो है वो हलवा लगती हैं, क्योंकि खीरा सबसे मुश्किल फसल है और सबसे महंगी फसल है। ये आपको आसमान पे भी चढ़ा सकता है और ये उल्टा करके जमीन पे भी गिरा सकता है। इसमें जरा सी कोताही भी आपको जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान का मूजब बन सकती है। एक और एहतियात जो आपने करनी है वो ये है कि अगर बारिश आ जाए, चाहे थोड़ी आए चाहे ज्यादा आए, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्प्रे धुल गया है, फिर आपने कोताही नहीं करनी। अगर आपकी बारिश जो है वो असर के वक्त आई है तो फौरी तौर पे आपने जो है वो मगरिब से पहले पहले या मगरिब तक आपने स्प्रे करा देना है। अदरवाइज सुबह आपने हर सूरत में स्प्रे कराना है। इसके अलावा जो है आपने, इसका एक असूल है कि बारिश का आखिरी कतरा और स्प्रे का पहला कतरा, ये आपने फौरी तौर पे अगर आपने इसके ऊपर अमल ना किया, और अगर आपको ये नजर आए कि यार कहीं कहीं बीमारी का हमला हो गया है, तो अब आपके जहन के अंदर सवाल आता हो कि स्प्रे हम करवाएं कितने दिन के बाद। तो अगर तो मौसम जो है वो अबर आलूद है तो आप इसको चौथे दिन स्प्रे कराएं। अगर अबर आलूद नहीं है और आप अच्छा स्प्रे करा रहे हैं तो आप इसको 5 दिन या छठे दिन भी करवा सकते हैं। ये मैंने जो आपको मैं ये फसल दिखा रहा हूं, मैं इसके अंदर तकरीबन जो है वो 7वें दिन स्प्रे करा रहा हूं। छठे दिन भी अब ये हो सकता है कि कल मैं इसको स्प्रे कराऊं, कल इसका जो है वो छठा दिन होगा, तो मैं इसको 6 या 7 दिन, पहले मैं 8 दिन के बाद भी कराता रहा हूं। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब तक इस फसल के ऊपर जो है वो कोई बीमारी नहीं है। तो इस तरीके के साथ इंशाल्लाह ये आपका खीरा जो है ये बहुत देर तक जो है वो इंशाल्लाह चल सकता है। इसके साथ ही हमने देखें ये करेला लगाया हुआ है कि जो ही आपकी जो है ये फसल खत्म होगी तो ये आपका करेला जो होगा ये शुरू हो जाएगा और फिर ये करेला बड़ी देर तक जो है वो चलेगा। तो ये मेरे दोस्तों चंद गुजारिशात थी जो मैंने आपको बताई। अगर इसमें कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा, ये मेरा नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप टेलीफोन पे भी पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हम वक्त मेरे प्यारे भाइयों को जो है वो हर बात जो है जो मुझे पता है इंशाल्लाह बताने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे तमाम किसान भाई जो हैं वो इंशाल्लाह मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम को जो है वो इसके अंदर मुनाफा दे। और ये मेरी चंद गुजारिशात थी। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं तो आप जो है नए आने वाले मेरे जो भाई हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने मेरे साथी हैं वो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि तमाम आने वाली जो मालूमात हैं वो घर बैठे आपको मिलती रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।